गणेश गोगरा का जो हाल फिलहाल में थप्पड़ कांड सामने आया उसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव आप नज़र आ रहे थे। क्या पूरा मामला था और क्यों आखिर इतना गुस्सा गए थे बशीलाल जी? देखिए, गणेश गोगरा का जो एक प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है, मैं यूँ कहूँ कि कांग्रेस पार्टी का एक प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं को कभी भी सम्मान नहीं दिया, और जब किसी कार्यकर्ता को थप्पड़ मारते हैं तो इनके ही कुछ लोगों ने ट्वीट किया, कुछ सोशल मीडिया पे आया, अखबार में भी आया, हमें भी जानकारी मिली क्योंकि हम भी यहीं डूंगू में रहने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा है उसमें हम लोग संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को बात लें तो उन्होंने बहुत बुरी तरह से उनको हराया था और उनका अपमान किया। इवन उनकी अंत्येष्टि तक वो लोग लेके लंबा गए और कई अपमान सहने करे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो वो भी अखंड भारत के प्रणेता थे, उनके साथ में भी कांग्रेस ने क्या किया है जानते हैं। तो गणेश गोगरा कोई नया नहीं कर रहे हैं, गणेश गोगरा इनके इतिहास को रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि कोई तो होना चाहिए जो इस इतिहास को रिपीट करे। गणेश गोगरा वो काम कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मारना हम लोग समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ उसके कार्यकर्ताओं ने भी उसको मारा नीचे उतार के, और पाटीदार समाज में रोज था। हमारे पास में कई फ़ोन आए, हमने जानकारी ली। तो गणेश गोगरा का इतिहास उसी तरह रहा है। वो आजकल बाप पार्टी की भाषा को बोलते हैं, आदिवासी हिंदू नहीं है, हम प्रकृति पूजक हैं, अलग धर्म कोड चाहिए। वो भी कभी हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ खड़े हो जाते हैं, आदिवासियों की बात नहीं करते हैं। उनको लगता है कि पूरे प्रदेश को गणेश गोगरा जी मेंटेन कर रहे हैं। मतलब कई बार कहते हैं ना कि उनको लगता है कि वो गड़र चल रहा है, लेकिन वो नीचे बिल्ली को लगता है कि वो चला रही है उस पूरे को। तो वो अपने आप में कुछ है, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं सरकार ने, उनके कांग्रेस पार्टी ने। जो पार्टी कार्यकर्ताओं को पिटने वाली हो, कार्यकर्ता का सम्मान नहीं करती, ऐसे पार्टी के सामने इनके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो भी ओबीसी समाज, पाटीदार समाज से आते हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। अभी निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है, उसमें भी पाटीदार समाज के हमारे प्रेम कुमार जी पाटीदार हैं, उन्होंने उनकी जगह ही है, वो भी बनने वाले हैं, ऐसा उनकी पार्टी में चल रहा है, निर्वाचन का समय चल रहा है। ऐसे ताराचंद जी भोगरा हैं, वरिष्ठ दिग्गज वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हम सब सम्मान करते हैं। दिनेश खोड़निया जी हैं, वो अध्यक्ष रहे, किसी ने भी थप्पड़ कांड पे नहीं बोला। तो हमने आखिरकार में ये मान लिया कि थप्पड़ मारना इनकी प्रवृत्ति में है। कार्यकर्ताओं का दुस्साहस करना, कार्यकर्ता के सम्मान को ठेस पहुंचाना, कार्यकर्ताओं पे हाथ उठाना, क्राइम करना इनकी पार्टी की रीति नीति रही है। और अगर कार्यकर्ता ही सेफ नहीं है तो गणेश गोगरा और यार इनके पार्टी के लोग जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे? ये है ही नहीं, गायब है इस क्षेत्र से। वोट लेके पता नहीं कहाँ घूमते हैं। यहाँ के क्षेत्र की कोई विकास की बात नहीं है, जब देखो तब धरना दे दूंगा, वो कर दूंगा। इनकी प्रवृत्ति रही है अहंकारी, दम्भेकारी। जैसे आज भगवान श्री राम ने रावण को जलाया था ना, ऐसे ही जनता इन रावण रूपी दम्भ को जल्दी से खत्म करेगी और इनकी रीति नीति, दोहरी नीति आमजन समझे। तो इसलिए हमने इस पे हमारी प्रतिक्रिया दी थी कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता पिटने वाली पार्टी है, ऐसा हमारा उन पे एक सवाल था। इनकी तरफ से किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति का कोई जवाब नहीं आया है। मैं ये मान चुका हूँ कि ये पिटने वाली पार्टी है, कार्यकर्ताओं के साथ अपमान करने वाली पार्टी है, और जनता को ये कुछ नहीं दे सकते, ये हमने माना है। एक आखिरी सवाल के साथ इस पूरे साक्षात्कार को समाप्त करेंगे। पंचायत चुनाव बहुत करीब है, किस तरीके की तैयारियां चल रही है ज़मीनी स्तर पर? इस आपने जितने भी दौरे किए उससे क्या लग रहा है, क्या होने वाला है इस बार? भजनलाल सरकार और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अंतिम व्यक्ति के अंत्योदय की बात करते हैं। भजनलाल जी जब से आए हैं सरकार में, जिस दिन बैठे उस दिन से लगातार हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। और सबसे ऐतिहासिक काम हमने युवाओं को रोजगार देने का किया है। पिछली सरकार में 17 से 19 पेपर लीक हुए। हमारे भर्ती कैलेंडर में अब तक हमने 82,000 लोगों को नौकरी दे चुके हैं, जिसमें हमारा दक्षिण अंचल भी आता है। रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सुविधा हो, सरकार की योजना हो, धरातल पे हम ले जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और जा भी रही हैं। हमने ऐसा प्रयास किया है कि जनता को विकास बनाम विनाश समझाने का प्रयास करें। कांग्रेस शासन इससे पहले के 5 साल रहा, उसमें भारत आदिवासी पार्टी जो बीटीपी की रिफॉर्म के रूप में थी, राजकुमार जी वहाँ एमएलए रहे और अभी सांसद हैं, अभी उनके विधायक हैं। और इधर से गणेश गोगरा जी हैं, उधर से इनके विधायक हैं कांग्रेस के। तो विकास बनाम विनाश जनता समझ रही है। ये स्टेज पे चढ़ के लंबे भाषण देते हैं, जैसे पकड़ में नहीं आएगा हवाजायज, और ये लोग वैज्ञानिक भी इनके पीछे लग जाते हैं। ये बोलते क्या है? एक भी काम राजकुमार जी रोत, इनके विधायक, इनकी पार्टी ये कहे कि हमने आदिवासियों के हित में ये काम किया है। कोटे में कोटे की बात हो, आरक्षण की बात हो, लीक पेपर की बात हो, महंगाई पे बात हो, बिजली पे बात हो,
किसानों के लेकर बात हो, महिलाओं को लेकर बात है, कहीं नहीं बोलते। खाली और खाली जब भी हम सनातन की बात करते हैं, जब भी हम समग्र समाज की बात करते हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, आदिवासियों के विकास की बात करते हैं, ये कह रहे हैं आदिवासियों को बरगला रहे हैं, अलग हिंदू धर्म कोड चाहिए। इनके पास में उस मुद्दे के अलावा कुछ मुद्दा नहीं है। हमने कई बार कहा है कि EMRS खोली, आप EMRS में जाके कभी जाके उन्होंने देखा नहीं कि केंद्र सरकार ने आदिवासियों के विकास के लिए क्या किया है। प्रधानमंत्री जी ने धरती आंबा उन्नत ग्राम विकास योजना पर 68,000 करोड़ रुपया चहुमुखी विकास के लिए, बेसिक सुविधाओं के लिए दिया है। 72,000 गाँवों में लगेगा जाके। इस पे कभी बात नहीं करते हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं की कोई बात नहीं करते हैं, राजस्थान सरकार में योजनाओं की बात नहीं करते। ये खाली भटकाव की बात करते हैं, धर्म कोड की बात करते हैं, हिंदू नहीं होने की बात करते हैं। सरेआम इनके लोग जो है वो दारू पीने की बात कर रहे हैं, पत्थर मारने की बात करते हैं, ड्रग्स बच्चों को ईजी अवेलेबल हो रहा है, ऐसे लोगों से वो जुड़े रहते हैं। इनके सारे कारनामे काले हैं और काले कारनामे में हम समाज को नहीं डूबने देंगे। ये बात हम पंचायती राज में आम लोगों को कहने वाले हैं। निष्पक्ष युवा आवे, निष्पक्ष अनुभवी लीडर आवे, अच्छे सरपंच, अच्छे वार्ड पंच, अच्छे पंचायत समिति सदस्य, अच्छे जिला परिषद सदस्य जिताकर हम आदिवासी और इस समग्र समाज के विकास के लिए, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, हमारे माइनॉरिटीज़ हों, इन सब के विकास के लिए बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है, उसके लिए हम योजना बना रहे हैं। उनसे चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और निश्चित ही जनता विकास को चुनती है, विनाश को नहीं चुनती, ये हमारा विश्वास है। और इन्हीं विकास बनाम विनाश के नाम पर हम लोग जाएंगे कि विनाश करने वाले लोग हमारे सामने खड़े हैं, जिनका कार्यकाल 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया। गणेश गोगरा हमारे 10 साल से विधायक हैं। ऐसे कांग्रेस का जो यहाँ रणनीति रही है, वो आदिवासियों को बरगलाना, आदिवासियों को विकास से दूर करना, भ्रम की स्थिति में डालना, ये उनका काम है। तो हकीकत से हम सामना कराएंगे। युवाओं पे हम फोकस कर रहे हैं, युवा हमारी तरफ जुड़ रहा है और हमने कई ऐसे अच्छे काम किए हैं। महारावल हमारे जो यहाँ की कॉलेज है, जो 65 वर्षों से 8,000 छात्र पढ़ रहे हैं, ना गणेश गोगरा जी ने बोला, ना राजकुमार जी ने बोला, ना इनकी किसी पार्टी ने बोला। काकरी डूंगरी कांड में मतलब हज़ारों FIR हुई, आज तक वो कोर्ट कचहरी में घूम रहा है। तो उनको पता है कि ये आंदोलनकारी जीव है ना, वो दूसरों के इशारों पे, दूसरे के रिमोट पर इस क्षेत्र को अलगाव के क्षेत्र में और धर्म के नाम पर राजनीति करने में ये लोग काम कर रहे हैं। ये अंग्रेज़ों के एजेंट हैं, ये पादरियों के एजेंट हैं, ये वेरियल एल्विन के एजेंट है, ये वामपंथियों के एजेंट है। यह जनता समझ रही है और हम समझा रहे हैं। इन्हीं मुद्दों के साथ हम पंचायती राज में हमारा एक तरफा हम हमारे बहुमत के साथ हम बॉडी बनाएंगे, हमारे प्रधान बनाएंगे, हमारे सरपंच बनाएंगे। ये हमारा विजय है। बहुत बहुत शुक्रिया बंशी जी। पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ के तमाम सारे ऐसे मुद्दे जो ना सिर्फ ज़मीनी स्तर पर काफ़ी ज़्यादा सशक्त हैं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी उनको सुना जाना, उनके बारे में चर्चा करना, उनके बारे में बात संवाद करना महत्वपूर्ण है। और पंजाब केसरी राजस्थान की एक कोशिश थी कि जो भी स्थानीय नेता है, दिग्गज चेहरे हैं, राजनीतिक शख्सियतें हैं, उनसे मुलाकात करके, संवाद करके, साक्षात्कार करके, उनसे बात करके समझने का प्रयास करें कि आखिर इन मुद्दों की ज़मीनी बुनियाद क्या है, कितने प्रभावी है और आम जनता पर इनका प्रभाव है वो किस तरीके से, किस कदर पड़ रहा है। तो देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। ऐसे ही तमाम सारी खबरों के साथ और ऐसी तमाम सारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ के साथ आपके पास बार बार आता रहेगा। आपको करना यह है कि बंशी जी की जो भी वक्तव्य थे, उनके संवाद थे, उनके जो भी बयान थे, उनसे आप कितना समर्थन रखते हैं, कितना विरोध करते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट करते रहिए। मैं खुद स्वयं ये सुनिश्चित करूंगा कि बंशी जी को इन कमेंट को पढ़ाया जाए और आप तक आपका जवाब पहुँचाया जाए। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।